हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे विच इज़ अबाउट सूफ़ी मूवमेंट। देखिए, सूफ़ी मूवमेंट जो है, अगर जैसे मान लीजिए आप किसी भी लाइक ग्रेजुएशन में हैं, 11th-12th में भी हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो दिस टॉपिक सूफ़ी मूवमेंट एंड अनदर टॉपिक विच इज़ भक्ति मूवमेंट, जिस पे वीडियो बना दिया है, यू कैन चेक इट आउट। एंड दीज टॉपिक्स आर रियली हैविंग अ वेटेज, काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि एक दोनों मूवमेंट थे और हमारी कंट्री इंडिया, जहाँ पे क्यों हम सेक्युलर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबको इक्वल राइट्स हैं, सबके पास इक्वल हक हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इंडिया जो है हिंदुज़म की कंट्री है, यहाँ पे सिर्फ हिंदू फॉलोअर्स रहते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री की खूबसूरती यही है, सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म क्या कहता है कि जाति भेदभाव कुछ भी नहीं करना, कोई धर्म के विवाद मुद्दे नहीं किए जाएंगे, और ना ही आपको धर्म की वजह से कोई कुछ बोल सकता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, जिन्होंने, चाहे आप हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, आपकी जाति आपके धर्म के लिए आपको किसी भी राइट से वंचित नहीं रखा। तो सूफ़ी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तरीके से जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारी कंट्री में जैसे हम लोग सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, तो एक तरीके का हम कह सकते हैं कि सूफ़ी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट ये सेकुलरिज्म का ही प्रतीक है। क्यों? क्योंकि एक तरफ जहाँ पे सूफ़ी मूवमेंट इस्लामिक टीचिंग पे बेस्ड था, इस्लामिक फ़िलासफ़ीज़ को प्रमोट करा था, इस्लामिक स्कॉलर ने, इस्लामिक पीर्स ने इसको स्टार्ट किया था, उसी तरीके से भक्ति मूवमेंट जो था उसको हिंदू सेंट्स, हिंदू लोगों ने शुरू किया था। उसमें अपनी फ़िलासफ़ीज़ की बात की थी, अपने आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे थे, अपने सोशल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म ला रहे थे वो लोग, और वही काम यहाँ पे सूफ़ी मूवमेंट में इस्लामिक या मुस्लिम लोग कर रहे थे। तो अब सेकुलरिज्म कैसे प्रमोट कर रहा था? देखिए, आज से इतने पुराने टाइम पहले, करीबन 8th सेंचुरी की ये बात है जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एंड फिर सूफ़ी मूवमेंट 11th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। तो और आज हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, पर उस टाइम पे ये दोनों मोमेंट हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से इंस्पायर होके, जैसे जो फ़िलासफ़ीज़ या जो आइडिया या जो थॉट सूफ़ी मोमेंट के सही थे, वो भक्ति मोमेंट के सेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया था एंड उसको इंडिया में अपने मूवमेंट्स में शामिल किया। उसी तरीके से जो सूफ़ी मूवमेंट के लोग थे, जिनको लगा कि यस भक्ति मूवमेंट की फ़िलासफ़ी अच्छी है, उन्होंने अपने इसमें शामिल किया था। तो इंटरलिंक थे, यूनाइटेड थे, आइडियाज़ को क्या कह सकते हैं, अफेक्ट कर रहे थे। एंड ये नहीं था कि भाई हम मुस्लिमों ने शुरू किया है सूफ़ी मूवमेंट तो हमारी ही चलेगी। हाँ, इन्होंने अपने आइडियाज़ प्रमोट किए एंड भक्ति मूवमेंट में हिंदू लोगों ने अपने आइडियाज़ प्रमोट किए, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं की। दोनों मूवमेंट अपने चल रहे थे, ऑल्टरनेटिवली अपना अपना चल रहे थे, पैरेलल चल रहे थे, और अपने अपने टीचिंग, अपने अपने स्टाइल को, अपने अपने रिलीजन को दोनों ही प्रमोट कर रहे थे। जैसे भक्ति मूवमेंट सूफ़ी मूवमेंट से पुराना है, वो 8th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था और सूफ़ी मूवमेंट 11th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। तो सूफ़ी मूवमेंट को खनका ने स्टार्ट किया था 12th सेंचुरी से। ईरान, इजिप्ट, सीरियाज एंड बगदाद जैसे कंट्रीज़ में भी सूफ़ी मूवमेंट स्टार्ट होने लगे थे। सूफ़ी मूवमेंट के अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें ऑर्डर्स के हिसाब से ये मूवमेंट डेवलप होता है, जैसे सिलसिला ऑर्डर, पीर, सूफ़ी, सेंट, कवाली एंड मिरेकल्स। मतलब जो सूफ़ी मोमेंट थे, ये लोग मिरेकल्स को मानते थे, और जिस तरीके से मीराबाई, कबीरदास, ये लोग पोएम्स, सॉन्ग्स वगैरह के जरिए अपनी भक्ति को दिखाते थे, डिवोशन दिखाते थे अपने गॉड को, यहाँ पे सूफ़ी मोमेंट में वो चीज़ कवाली होती थी, कवाली के फॉर्म में, है ना। जैसे आपने सुना भी होगा बहुत सारी कवाली। सो या फिर जो पीर सूफ़ी मोमेंट थे, उसमें जिस तरीके से सेंट्स वगैरह अपना भक्ति मूवमेंट को उन्होंने फाउंड किया था या प्रमोट किया था, उसी तरीके से सूफ़ी मूवमेंट में पीर होते हैं। इस्लाम एक वर्ड होता है पीर, तो पीर सूफ़ी सेंट्स ने इसको स्टार्ट किया था। और इसमें सिलसिला ऑर्डर्स बहुत सारे देखने को मिले थे। अब सूफ़ी सेंट्स की अगर बात करें इंडिया में कैसे हुआ, तो बाबा फरीद, इन्होंने पंजाब में शुरू किया था इसको, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती, फतेहपुर सिकरी में इन्होंने सूफ़ी मूवमेंट को प्रमोट किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, याद रखिएगा कि जब भी सूफ़ी मूवमेंट की बात करें तो सूफ़ी मूवमेंट को स्टार्ट किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने अजमेर में किया था।
ये नहीं है इसमें, ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रूलर है। जैसे भक्ति मोमेंट में भी बहुत सारे सेंट्स और पोइट्स ने स्टार्ट किया था, उसी तरीके से सूफी मोमेंट का भी हाल है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट किया था, बट या हिज ऑर्डर वॉज फर्स्ट। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में इन्होंने शुरू किया था। इनका दरगाह भी है, बहुत लोग जाते हैं ना, कहते हैं मन्नत पूरी होती है, और काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, हम सबको पता है। हजरत आमिर खुसरो ये है, ये इनको फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। हजरत आमिर खुसरो को फादर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। और बाबा फरीद का पंजाब में है, और शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें कि सूफ़ी सेंट्स का क्या रोल था, तो दे हेल्प मुरीद। मुरीद कौन होते थे? जो सूफ़ी सेंट को फॉलो करते थे, इनके डिसिपल्स या फॉलोअर्स, तो उन्हीं को मुरीद कहा जाता है। तो दे हेल्प मुरीद, मुर्शिद प्लस मुरीद। मुरीद कौन होते थे? डिसिपल, और मुर्शिद टीचर होते थे। तो सूफ़ी सेंट टीचर, जो कि इनका काम क्या होता था? अपने डिसिपल्स को हेल्प करना। तो याद रखिएगा दो टर्म, मुर्शिद मतलब टीचर, मुरीद मतलब डिसिपल या स्टूडेंट्स या फॉलोअर्स, राइट। एंड जैसे उन लोगों ने मतलब भक्ति मोमेंट के अंदर जैसे लोगों ने किस चीज़ का प्रमोट किया था? शिवा विष्णु को पूज रहे थे, है ना। एंड नयनार्स अलवर्स, उनकी दो कम्युनिटी बन चुकी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो अब वहाँ पे पोएम सॉन्ग्स वगैरह मीराबाई और कालिदास जैसे लोग, कबीर, सॉरी कालिदास नहीं, आई एम सो सॉरी, कबीर, मीराबाई और कबीर जैसे वहाँ पे पोएम्स वगैरह सॉन्ग्स वगैरह का यूज़ कर रहे थे अपनी भक्ति, अपनी डिवोशन को शो करने के लिए। यहाँ पे लोग कवाली का यूज़ करते थे। और सूफ़ी मोमेंट के टाइम से दरगाह बनना शुरू हुआ था। दरगाह जहाँ पे माथा वगैरह टिकते हैं, जहाँ पे मतलब लोगों की बिलीव्स, लोगों के डिवोशन, लोगों के फेथ की वजह से दरगाह बनाए गए, जहाँ पे जब ये लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे इनका अजमेर में दरगाह बनाया गया, तो इनके जो फॉलोअर्स थे तो उनको मानते थे, तो वहाँ पे उनके दरगाह पे जाते हैं। अजमेर में जो निजामुद्दीन औलिया को मानते थे वो जाते हैं, या सबको ही माना जाता है। तो इन सब पर्सनालिटीज़, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, हजरत आमिर खुसरो, बाबा फरीद, शेख सलीम चिश्ती, इन सब का दरगाह बना दिया गया, जहाँ पे लोग आज भी मानते हैं कि भाई हाँ, हम जो दुआएं करते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं, वो पूरी होती है। तो लोग वहाँ पे जाते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं। आप सबको पता ही है कि अजमेर के जो ख्वाजा गरीब नवाज है, इज़ वेरी वेरी फेमस राजा, राइट, ख्वाजा गरीब नवाज। तो उसी तरीके से ये लोग का रोल क्या होता है कि दे हेल्प मुरीद, स्टूडेंट्स एंड मुर्शिद और टीचर्स होते हैं इसके अंदर, और दरगाह बनने लगे थे सूफी मूवमेंट के टाइम पे, राइट। एंड इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सोशल एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन क्या है सूफिज़म का, जैसे भक्ति मूवमेंट भी तो सोशल एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म मूवमेंट ही था, उसी तरीके से सेम है दोनों। डिफरेंसेस कि भक्ति मूवमेंट हिंदुज़म को प्रमोट कर रहा था, वेयर है सूफी मूवमेंट जो है इस्लाम को प्रमोट कर रहा था, मुस्लिम को लोगों को प्रमोट करा था। तो इसका जो सोशल एंड रिलीजियस कंट्रीब्यूशन है सूफीज़म के, ये फेथ इन एवरी रिलीजन। जैसे भक्ति मोमेंट कह रहा था कि भाई हम लोग शिवा को मान रहे हैं, विष्णु को मान रहे हैं, तो वो लोग हिंदुज़म को ही एक मेन एजेंडा मान के चल रहे थे। पर यहाँ पे जो सूफी मोमेंट वाले थे ये कह रहे थे कि हम सारे रिलीजन को मानते हैं। मैंने कहा था ना कि कुछ चीज़ें जो है सूफी मोमेंट में भक्ति मोमेंट वालों की अडॉप्ट की थी, वेरस कुछ चीज़ें जो भक्ति मोमेंट्स को भी लगा था। जैसे एक होता है लंगर सिस्टम, हम कहते हैं गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था। गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट तो किया था, लेकिन उससे पहले भी लंगर जो है वो सूफ़ी मूवमेंट की देन है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद से, आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी, शायद से है, मुझे लग रहा है बाबा फरीद जो थे, या मतलब कोई एक सूफ़ी मूवमेंट से जुड़े हुए मुस्लिम पर्सनैलिटी ही है। उन्होंने गुरु नानक देव जी जब आए थे उससे पहले ही उन्होंने लंगर सिस्टम स्टार्ट किया था। तो ये लोग सारे रिलीजन में मानते थे, और फिर उन्हीं से इंस्पायर होके गुरु नानक देव जी, बल्कि वो लोग फ्रेंड्स भी थे, अच्छे बॉन्डिंग थी उनकी, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर फिर गुरु नानक देव जी ने लंगर सिस्टम को अडॉप्ट किया था, राइट। सो आई कांट रिकॉल द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी। तो ये लोग सारे रिलीजन में मानते थे। अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, कहते थे जो बैकवर्ड है या जिनको जो मतलब अगर जिसको दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, उसको अपलिफ्ट करना है। बेसिकली वही इनइक्वालिटी को ख़त्म करना है, इक्वालिटी को बढ़ाना है, सेम एज भक्ति मूवमेंट। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए सूफ़ी मूवमेंट्स के अंदर बहुत सारे, मैंने कहा था ना स्टेजेस पे ये बना था सूफ़ी मूवमेंट। जैसे अगर बात करें तो मेनली ये 4 स्टेजेस में था। जैसे एक तो शरीयत, फाउंडेशनल स्टेज, फिर इसमें कुरान एंड हदीस की बातें की गई, ठीक है।
नेक्स्ट था तरीक़ात में स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस किया गया अंडर मुर्शिद। मुर्शिद कौन होते हैं? टीचर, गाइडेंस टू रीच इनर प्योरिफिकेशन। तरीक़ात में स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, योगा वगैरह नहीं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, उसमें जो भी होता होगा भाई योगा का, आई डोंट नो, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज किया जाता था अंदर मुर्शिद गाइडेंस, टीचर के गाइडेंस के अंदर, टू रीच व्हाट, किस लिए किया जाता था? इनर प्योरिफिकेशन, मन की शांति के लिए किया जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज होता था वो होता था हकीकत। हकीकत में क्या होता था? रियलाइजेशन ऑफ इनर ट्रूथ एंड डिवाइन रियलिटी। कहते हैं ना पहले अपने अंदर झाँक के देख। तो हकीकत एक हम सबको पता है क्या कहते हैं अपनी, तू तो हकीकत से वाकिफ़ है, तो वही है। हकीकत आपको बताता था कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है और आप कितने मन के सच्चे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज जो था, 4 स्टेजेस थे उसमें है मरीफात में हाईएस्ट स्टेज, मतलब मरीफात हाईएस्ट स्टेज माना जाता है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन नॉलेज एंड यूनियन विद गॉड कहा जाता है। मरीफात जो है ये हाईएस्ट स्टेज है और इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है गॉड के साथ, अल्लाह के साथ। क्योंकि सूफ़ी मूवमेंट है, इस्लाम को फॉलो कर रहा है, तो हेयर जैसे क्योंकि वो मानते, मतलब इस्लाम में माना जाता है कि अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ द वन। तो यहाँ पे मरीफिरत जो है, मारिफात वो कहता है कि इट इज़ द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन नॉलेज एंड यूनियन विद अल्लाह, विद गॉड, राइट। सूफ़ी मूवमेंट की सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है कि ऑर्डर में चला था। जैसे चिश्ती ऑर्डर हो गया, सुहरावर्दी, कदरिया, नक्शबंदी, ये सब ऑर्डर्स थे। तो अगर हम लोग चिश्ती की बात करें तो चिश्ती ऑर्डर को किसने शुरू किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। एंड यूनिटी ऑफ ब्रिंग विद गॉड, यूनिटी ऑफ बीइंग विद गॉड, इसमें ये बोलते थे कि भाई यूनिटी रखनी है अल्लाह के पास जाने के लिए, अल्लाह से अपनी रज़ा करवाने के लिए, जो भी है। एंड मेंबर्स वर पैसिफिस्ट, मेंबर्स जो थे वो पैसिफिस्ट थे इनके। मटेरियल गुड्स को ये लोग बिल्कुल त्याग देते थे, नहीं मानते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, ये सब जो है मानते थे, चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड थे ये लोग, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सोहरावर्दी ऑर्डर की, सोहरावर्दी ऑर्डर जो है इसको शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी मखतूल ने शुरू किया था। एंड ही एक्सेप्ट मेंटेनेंस ग्रांट फ्रॉम सुल्तान, जो मतलब सुल्तान ने थोड़ी हेल्प की थी, अगर जो कंस्ट्रक्शन वगैरह की या जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी थी, तो मेंटेनेंस के लिए सुल्तान से सोहरावर्दी चिश्ती के साथ शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी मखतूल ने एक्सेप्ट कर लिया था, जो भी उन्होंने हेल्प ऑफर की थी, राइट। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, इंडिया में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था शरीयत स्टार्ट किसने किया था इंडिया में किसने शरीयत की शुरुआत की थी? याद रखिएगा, ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंदी, राइट। इसके अलावा लास्ट ऑर्डर जो है सूफी मूवमेंट का वो है कदरिया ऑर्डर। कदरिया ऑर्डर के अंदर पॉपुलर इन पंजाब, ये बेसिकली कदरिया ऑर्डर पंजाब रीजन में पॉपुलर हुआ था। शेख अब्दुल कादिर ऑफ बदौं, इन्होंने फाउंड किया था। शेख अब्दुल कादिर जो कि बदौं से थे, इन्होंने 14 सेंचुरी में कदरिया ऑर्डर को फाउंड किया था। एंड मुगल्स अंडर अकबर, ये कदरिया ऑर्डर जो है ये अकबर्स के अंडर भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट रहा था। इसके अलावा अगर बात करें तो चैलेंज किया था इस्लाम के ऑर्थोडॉक्स एंड कास्ट सिस्टम को। सूफी मोमेंट ने जो भी इस्लाम के अंदर कास्ट सिस्टम होगा या फिर जो ऑर्थोडॉक्सी रही थी उन सबको चैलेंज किया था कि भाई ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ ऑर्थोडॉक्स, यू शुड स्टॉप इट राइट हियर एंड यू शुड be developed with the new reforms that Sufi movement tries to bring out. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि सूफ़ी मूवमेंट क्या था इंडिया में, कैसे इसका इम्पोर्टेंट रोल रहा, कैसे ऑर्डर्स में इसने रोल प्ले किया था, स्टेजेस क्या थे, किसने फाउंड किया था, रोल क्या था सूफ़ी सेंट्स का, सोशल चेंजेस क्या किए इसने, वगैरह वगैरह। So if it is clear, then subscribe the channel, like the video, share the video. Thank you.